और बड़ी खबर आपको बताते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे। रात 8:30 बजे महाराष्ट्र की जनता को वो संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की पाबंदियां इस वक्त लागू हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा केस। ब्रेक द चेन की जो पाबंदियां हैं वो लागू होने के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो नहीं रहे हैं। ऐसे में आज 8:30 बजे यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या ब्रेक द चेन मुहिम को और आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इसके अलग कोई और कदम उठाने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही है। और अब बात कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बने पहले ड्राइव इन सिनेमा को अब देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो 1 मई से शुरू हो जाएगा। पर्यटन विकास निगम ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। भोपाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा अब देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर बनने जा रहा है। जी हाँ, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको नज़र आएगा पूरा ये जो ड्राइव इन सिनेमा बनाया गया था, अब ये वैक्सीनेशन सेंटर बनने जा रहा है, जो कि देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहलाएगा। स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से यहाँ पर अब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर, देश का ये पहला ऐसा सेंटर बनने जा रहा है, शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, तो सर ये कैसे आया दिमाग में कि ये भी हम कर सकते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं, ये लास्ट 1 साल से कोविड-19 महामारी के समय में हम लोग सोच रहे थे कि कैसे उनका एंटरटेनमेंट हो सकता है। वैक्सीनेशन के बिना भी बहुत सारा बाहर मूवमेंट में दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग ये दोनों चीज़ को लिया है लेके क्यों नहीं हमारा ये ड्राइव इन जो सिनेमा है यहाँ पे ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी स्टार्ट ना करें। ग्वालियर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने एक सुरक्षा कवच ऐप तैयार किया है। यह ऐप सुबह शाम न सिर्फ मरीजों का हालचाल जानेगा बल्कि उन्हें दिए जा रहे इलाज और उनके इफेक्ट को भी मॉनिटर करता रहेगा। स्मार्ट कवच ऐप बना दिया है। जो हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो आपके होम आइसोलेशन पेशेंट हैं उनको आप ये ऐप डाउनलोड करा दें। उनका ऐप डाउनलोड होते ही हमारे कमांड कंट्रोल से वो कनेक्ट हो जाते हैं और यदि वो मूव कर रहे हैं आउट, अपनी जो जियो फेंसिंग के माध्यम से करा है, यदि वो अपनी जियो फेंस के बाहर मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अलर्ट आ जाता है और वो ऑटोमेटेड अलर्ट से उनको यहाँ से हिदायत दी जाती है और चेतावनी दी जाती है और कार्रवाई भी कराई जाती है कि आप मूव आउट मत करिए। इस प्रकार से कोरोना संक्रमण से जहां पूरा देश जूझ रहा है, रोज नए मरीजों की संख्या चिंता पैदा कर रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरठ पुलिस ने भी कोरोना से बचाव के लिए भाप लेने का देसी जुगाड़ तैयार कर लिया है। आखिर क्या है ये देसी जुगाड़, अब देखिए जरा। कोरोना की वजह से जहां लोगों के मन में खौफ का माहौल है, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ लोगों ने इस महामारी से बचाव के लिए एक मिसाल पेश की है। लखनऊ के गोमती नगर में एक सोसाइटी के लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए एक दूसरे की मदद से हैप्पीनेस एंड हेल्प के नाम से एक ग्रुप बनाकर एक मेडिकल रूम बनाया है, जिसमें व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और ऑक्सीजन के कई सिलेंडर मौजूद हैं। इस प्रयास से सोसाइटी में रहने वाले करीब 100 लोग अब पॉजिटिव हो चुके हैं और बाकी कोविड मरीज का भी इलाज चल रहा है। यूपी में कोरोना के कहर के बीच प्रयागराज से थोड़ी राहत की खबर आई है। 20 दिनों बाद कोरोना के केस में यहां पर कमी आई है। प्रयागराज से देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में 1267 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। अगर हम बात करें अप्रैल महीने की, तो पूरे अप्रैल माह में 29 दिनों में 289 लोग कोरोना के चलते काल के गाल में समा चुके हैं। और अगर बात करें पूरे कोरोना काल की, बीते साल से अब तक 703 लोगों की जानें गई हैं प्रयागराज में अकेले कोरोना संक्रमण के चलते। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार लोग संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं और नए संक्रमितों से उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो जहां एक और 1267 लोग
नए संक्रमित सामने आए थे, वहीं 1683 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी वो कोरोना निगेटिव हो चुके हैं। और अगर हम बात करें, इनमें से 56 लोग ऐसे हैं जो तमाम अस्पतालों में भर्ती थे। इसके अलावा 1667 लोग होम आइसोलेशन में थे। तो प्रयागराज में जो स्थिति बनी हुई है, लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो उनसे जो संक्रमण से मुक्त होने वाले हैं उनसे कम है काफ़ी। बीते 24 घंटों में 25% ज़्यादा संक्रमण से मुक्त हुए हैं उनकी तुलना में जो संक्रमित हुए थे। तो उम्मीद की किरण एक तरफ जग रही है कि इसी तरह धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना को मात देगा प्रयागराज। और अगर हम बात करें तो 24 घंटों में जिस तरह की स्थिति बनी है, वो लगातार 1267 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बीते 20 दिनों के बाद आंकड़ा 1200 के आसपास आया है। तो लगातार जो प्रयागराज है वो कोरोना से लड़ करके एक तरह से लीड ले रहा है। जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या अब घट रही है, दूसरी तरफ जो अस्पताल है वहाँ से लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो एक उम्मीद जगी है, जिस तरह की मारामारी थी अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के, अगर संक्रमित कम होंगे तो निश्चित तौर पर जो संक्रमित नए आएंगे उनको बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। और इस लिहाज से निश्चित तौर पर उम्मीद जगी है कि आने वाले कुछ और दिन बाद स्थिति सामान्य होगी। कम से कम जो नए संक्रमित होंगे उनको अस्पताल में बेड मिल सकेगा, उनका इलाज हो सकेगा। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस कोरोना की जंग को हम जीत कर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। दिल्ली से सामने आई है दिल दहला देने वाली खबर। 2 युवाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया है। कोरोना की वजह से माता पिता की मौत हो चुकी है। माता पिता की मौत से तनाव में थे बच्चे। पुलिस ने युवाओं को बचाया है। दिल्ली से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। माता पिता की मौत के बाद 2 युवाओं ने आत्महत्या की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने इन्हें बचा लिया है। तनाव में चल रहे थे बच्चे। माता पिता की मौत के बाद बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश में थे। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते इन युवाओं को बचा लिया। कोरोना का प्रकोप, कोरोना महामारी की वजह से देश में किस तरह के हालात हो गए हैं, परिस्थिति कितनी गंभीर हो गई है, लोग मानसिक रूप से कितने तनाव में हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए जरा कि माँ बाप की मौत हो गई और अब बच्चे आत्महत्या करना चाहते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश में जुटे हुए थे। अगर पुलिस उन्हें बचाती नहीं तो ये बच्चे आज हमारे बीच शायद नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना के केस को देखते हुए राजस्थान सरकार के अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर क्या कुछ राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैन पावर की पूरी तैयारी है। हमने 3 राजधानी में स्टोरेज सेंटर डेवलप किए, 7 संभागीय मुख्यालय पर स्टोरेज सेंटर बनाए, 34 मेडिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी बनाई है। 2444 कोल्ड चेन पॉइंट हमने डेवलप किए हैं। और हर ज़िले में ये जो वैक्सीन की वाइल है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी साइट जहाँ पे है वहाँ तक ले जाने के लिए एक वैन हमने हर ज़िले में लगा के रखी है। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। और बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर फैसला हुआ है। बंगाल में मॉल, रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पार्लर, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बंगाल में 7 बजे से 10 बजे तक बाजार खुलेंगे, लेकिन इसके बावजूद पार्लर, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल सबको बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अब चुनाव के बाद ये फैसले लिए जा रहे हैं, चुनाव के बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि देश के कई राज्य कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित हो चुके हैं। लाखों मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में करीब 4 लाख पूरे देश से मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और यही वजह है कि देर आए, लेकिन ये फैसला तो लेना ही पड़ा। कोरोना काल में जहां लोग रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की ओर भाग रहे हैं, लेकिन क्या रेमडेसिविर के बगैर कोरोना का इलाज संभव है? होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक नई गाइडलाइन आई है, जिसमें रेमडेसिविर और स्टेरॉइड को अहम बताने की जगह क्या कुछ कहा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार अब भी बेकाबू है। 24 घंटे में संक्रमण का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच चुका है, जबकि करीब 3000 से ज्यादा लोग हर 24 घंटे में काल के गाल में समा रहे हैं।
देश ऑक्सीजन संकट से भी जूझ रहा है। कहीं ऑक्सीजन का संकट है तो कहीं अस्पताल में आईसीयू बेड की किल्लत है। ऐसे में होम आइसोलेशन ही कोरोना मरीजों के लिए एकमात्र सहारा है। होम आइसोलेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि घर पर रहकर इलाज कराने वालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने या लगाने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, गाइडलाइंस में उन पेशेंट के बारे में बताया गया है जिन्हें होम आइसोलेशन की जरूरत है। मसलन 60 साल से ज्यादा उम्र होने पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, फेफड़ों के पुराने रोग, किडनी, लीवर की बीमारी वाले मरीजों को मेडिकल ऑफिसर की तरफ से पड़ताल करने के बाद ही होम आइसोलेशन की मंजूरी दी जाएगी। अगर ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना होगा। ऐसी स्थिति में इलाज कर रहे फिजिशियन या सर्विलांस टीम से तुरंत परामर्श भी जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि अगर लक्षण लगातार बुखार, खांसी 7 दिन बाद भी रहते हैं तो डॉक्टर की निगरानी में लो डोज ओरल स्टेरॉइड शुरू किए जाएंगे। हल्के लक्षणों में सिस्टमैटिक ओरल स्टेरॉइड की सलाह नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई ये गाइडलाइंस होम आइसोलेशन में मरीजों के लिए रामबाण साबित होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,853 केस सामने आए हैं। पटना में अधिकतर अभी तक जो है 2,854 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और बिहार के 7 जिलों में संक्रमण 500 से अधिक है। पटना में सबसे अधिक 2,854 लोग इससे संक्रमित हैं। 24 घंटे में कुल मिलाकर 15,853 केस सामने आए हैं बिहार में। बिहार में कल से शुरू होने जा रहे टीकाकरण पर संकट के बादल छा गए हैं। सरकार ने राज्य में वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन बिहार को वैक्सीन नहीं मिली है। इस पूरे मामले पर देखिए पटना से वैक्सीनेशन सेंटर से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। आज वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें, मगर कल को लेकर संशय बरकरार। जी हां, बिहार में 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है और अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कल से जो नए चरण का टीकाकरण शुरू होना 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों का, उसको लेकर अब भी संशय बरकरार है। बिहार सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से और सरकार अब भी विचार कर रही है कि क्या हम फिर से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तस्वीर में आप देखिए कितनी लंबी कतार है। सुबह से कतार लगती है, लोग पहुँचते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लेने के लिए, और सभी की ये चाहत है कि वैक्सीन सभी को मिले। लेकिन कल से 18 वर्ष से ज़्यादा लोगों को भी वैक्सीन मिले, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन मिले। व्यवस्था एक चीज़ का ऐसा करा दिया जाए कि आते के साथ उनको पता लगे कि यहाँ मिलेगा कि नहीं, वैक्सीन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ देख लिया जाए। उसकी एक अलग से काउंटर लगा दिया जाए कि वो लाइन में खड़ा होने के पहले पूछ लें। हेल्प डेस्क काउंटर एक होना चाहिए, एक हेल्प डेस्क काउंटर होना चाहिए। और अब देखिए सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अगर हम आपको तस्वीर थोड़ी सी अंदर की दिखाएं तो जो लोग यहाँ कतार में खड़े हैं, इनका जब एक एक करके नंबर आता है तो इनको इस कॉरिडोर में बैठाया जाता है और इस कॉरिडोर के बाद सामने जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है उसके अंदर लोगों को ले जाया जाता है। वहाँ पर एक तीसरी कतार लगती है और उसके बाद जो कमरा है वहाँ वैक्सीनेशन होता है। तो एक लंबा प्रोसेस है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि 3-3 लेयर में लाइनें लग रही हैं। लेकिन क्या कल से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मैनेज कर पाएगी बिहार सरकार? क्या उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है? संशय अभी बरकरार है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर नहीं आया वैक्सीन तो हम नई तारीख का करेंगे ऐलान। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कर्नाटक में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। 24 घंटे में 48,296 नए मामले सामने आए। 19 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। मौत के मामले थोड़े भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन देखिए 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या कितनी ज्यादा है। 48,000, लगभग 49,000 के करीब ये आंकड़ा है जो डरा रहा है। कर्नाटक में कोरोना किस तरीके से बेकाबू है, इसकी रफ्तार कितनी तेज है, ये आप समझिए। कर्नाटक में भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी है। कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन बेंगलुरु में कई वैक्सीन सेंटर पर स्टॉक ही नहीं है। कर्नाटक में संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि 1 मई से यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हम इसमें मौजूद है बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन इलाके के इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। यहां पर
पिछले दिनों पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लोगों की लंबी कतार लगी होती थी वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं आज ही यहाँ पर बोर्ड जो है नो वैक्सीनेशन लगा हुआ है। कल से जो है वैक्सीनेशन का मास ड्राइव शुरू होने वाला था, लेकिन कर्नाटका ने जो 1 करोड़ डोजेज ऑर्डर किए थे कोविशील्ड के, वो ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, जिस वजह से कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि फ़िलहाल जो है कर्नाटका में मास वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू नहीं होगा। ये ऑर्डर कब आएगा इसकी जानकारी भी फ़िलहाल उनको नहीं है। ऐसे में साफ है कि फ़िलहाल जो है 18 साल से 44 साल तक के उम्र के लोगों को कर्नाटका में वैक्सीनेशन नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में तो 2 मई तक वैक्सीन सेंटर बंद हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टोरेज नहीं है, स्टॉक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों को वैक्सीन लगनी थी वो नहीं लग रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहले ही ये घोषणा कर दी गई है कि 2 मई तक वैक्सीन सेंटर बंद रहेंगे। हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र ने कोरोना के पहले लहर को भी नजदीक से देखा, दूसरे लहर से भी महाराष्ट्र बहुत बेकार हालात से गुजर रहा है। लेकिन अब बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 66,159 मामले सामने आए हैं। इस बीच में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में 67,900 से ज्यादा लोगों की मौत है। कोरोना का कहर महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन बरप रहा है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार ये दावा कर रही थी कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को महाराष्ट्र में कोने कोने में पहुंचाया जाएगा, बढ़ोतरी दी जाएगी। लेकिन इसके बीच में अब राज्य सरकार ने 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद रखा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, गोरेगांव नेस्को सेंटर जहां पर लगातार भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही थी। लोग भारी संख्या में हजारों मीटर तक अपनी कतारों में लगे हुए थे। और इस बीच में आपको बता दें कि अब यहाँ पर पूरी तरह से ये जगह वीरान आपको नजर आएगी। यहाँ पर सिर्फ पुलिस बंदोबस्त है। और जानकारी दे दे कि जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आई थी कि लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हो चुके थे। हजारों मीटर की दूरी पर लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 5-6 घंटों से। लेकिन अब ये पूरी तरह से नेस्को कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको कोई भी लोग नजर नहीं आएंगे जो वैक्सीनेशन लेने पहुंचे हुए थे। लेकिन अब आपको ये साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां पर यहाँ पर बंदोबस्त हुआ करता था वो बंदोबस्त भी नहीं है। लोगों को साफ तौर से सूचित कर दिया है कि अगले 3 दिनों तक, मतलब कि 2 मई तक वैक्सीन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार के साथ में बीएमसी ने ये जानकारी मुहैया करा दी थी कि जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है उन्हें ही वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब सरकार का निर्णय है, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य के पास में वैक्सीन का स्टोरेज नहीं है। मतलब साफ है, आने वाले 3 दिन यानी कि 2 मई तक राज्य में वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देश वासगे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और देश के दूसरे राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 17,155 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। खुद मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना की वजह से 155 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे का ये डेटा है जिसमें पता चला है कि 155 मरीजों की मौत हो चुकी है। और राजस्थान में पिछले 24 घंटे में जो रफ्तार है कोरोना की वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अहमदाबाद में भी वैक्सीन की कमी हो रही है। गुजरात में कल से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन गुजरात में इन सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भले ही ऐलान कर दिया हो, लेकिन उत्साह में आकर ये ऐलान करने के बाद पता चला कि इतने डोज ही गुजरात सरकार के पास नहीं है। हालांकि एक अच्छा फैसला ये रहा उनके द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा, कि सभी लोगों को सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर मुफ्त टीका लगाया जाएगा। लेकिन जो डोज़ है वो गुजरात सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद घोषणा की है कि अब 15 दिन लग जाएंगे इन सभी को टीका लगवाने के लिए और इन सभी को टीका देने के लिए। फ़िलहाल हम एक अहमदाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर पर है। यहाँ क्लोजिंग करूं।